हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? हो रही होगी ना? हाँ, बहुत पढ़ाई लिखाई हो रही है आप लोगों की, याद हो रहा है। अच्छा है। चलिए, देखिए, आज की जो विषय वस्तु है वो है मृदभांड। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग चल रहे थे ना। यहाँ पर देखिए, पुरातात्विक स्रोत लिखा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग चल रहे थे। आज की जो विषय वस्तु है वो हम पढ़ेंगे मृदभांड को। ठीक, ये मृदभांड को पढ़ेंगे। फिर मुहरे, चित्रकला, मूर्तिकला। उसके बाद एक और बच जाएगा आपका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, ये देखिए, अगर आज होता है तो हो जाएगा, नहीं तो हम इन तीन पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो आपका इसमें ये मुहरे, चित्रकला, मूर्तिकला में तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये मृदभांड थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर मृदभांड दिखाई दे रहा है। मृदभांड में देखिए 4 तरीके का हम लोग मृदभांड पढ़ेंगे। ठीक है, लाल एवं काला मृदभांड, लाल एवं काला मृदभांड, और इसी लाल काला मृदभांड को लोहित मृदभांड भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड या लाल मृदभांड, और इसी को गैरिक को गेरू वर्णी यानी कि गेरुए रंग का है। ठीक, ये गेरुए रंग का था। उसके बाद तीसरे नंबर चित्रित धूसर मृदभांड, चौथे नंबर पे उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी आएगा समझ में। देखिए, मृदभांड जो है किसी काल मतलब समय, किसी काल विशेष के निर्माण का सबसे लोकप्रिय पहचान होता है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को लिखिए और याद करिए। देखिए, किसी काल के निर्धारण का सबसे लोकप्रिय पहचान उस काल के मृदभांड होते हैं, है ना? उस काल के मृदभांड होते हैं। ये इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखो, अगर मान लीजिए कहीं खुदाई हो रहा है और वहाँ पर आप लोग गए, कोई भी गया, कोई विद्वान गया, इतिहासकार गया, उत्खनन हो रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, बड़े मटके मिल जाएं, ठीक, छोटे मिल जाए, और वो कोई टूटी फूटी अवस्था में हो या कोई एकदम सुंदर नक्काशीदार बनी हुई हो, रंगीन हो, तो क्या समझेंगे हम कि ये राजा बहुत अमीर रहा होगा। हाँ, यह राजा बहुत अमीर रहा होगा, इसकी शासन व्यवस्था अच्छी रही होगी। अगर कहीं बिल्कुल ही कुछ ना मिले, खंडहर है, बेकार है, ना कुछ मिले, मतलब ये बहुत गरीब रहा होगा, तो क्या करते हैं हम, उस राजा के खंडहर से, किले खंडहर से जो वस्तुएं मिलती है, जो हमारे पात्र वगैरह मिले, उससे हम अंदाज़ा लगाया जाता है। ये ठीक, अंदाज़ा लगा करके ही समझा जाता है कि ये किस तरीके के लोग रहे होंगे। ठीक, उस समय काल का मृदभांड जो है बताते हैं। और दूसरी बात कि भारत में तक्षशिला के उत्खनन से मृदभांड का पुरातात्विक महत्व ज्ञात होता है। तक्षशिला का जो खुदाई हुई, वहाँ पे काफ़ी मृदभांड मिले। ठीक, लेकिन 40% मृदभांड हरियाणा में मिले हैं। ठीक, अब हम देखिए, एक एक बारी बारी से मैं लिख रही हूँ और आप लोग साथ में मेरे लिखते रहिए, और मैं इसी साथ में ही आप लोगों को समझाते चलूँगी। ठीक है, समझाने में क्या होता है ना, आप लोग तो समझ लेंगे, लेकिन यह वीडियो यूट्यूब पर जाती है तो वो वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। मुझे खुद भी लगता है कि 1.5 घंटे की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ये मैं सोचती हूँ कि 1-1 घंटे की वीडियो बने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन समझाने में इतना समय लग जाता है। चलिए ठीक है, आगे की क्लास इसी तरह से मैं करती रहूँगी, मैं लिखवाती भी रहूँ और साथ में समझाती भी रहूँगी। ठीक है ना? ठीक, अब हमारी बातचीत जो है मृदभांड पर होगी। आप लोग हेडलाइन मृदभांड लगा लीजिए।
क्या लगाएंगे? मृद भांड। हेडलाइन लिखिए मृद भांड। मृद 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 का मतलब क्या होता है? मृद का मतलब होता है मिट्टी। ठीक, मृद का मतलब होता है मिट्टी। और भांड का मतलब क्या होता है? बर्तन। अगर धर्म की भी बात थोड़ी चर्चा कर दी जाए यहाँ पर, तो देखिए सबसे ज़्यादा धर्म क्या प्राचीन काल से लेके आज भी थोड़ी बहुत है। धर्म कहाँ है? बर्तनों में है, रसोई में, किचन में है ना। मुद्रा में, पैसे में किसी को कोई धर्म की पहचान नहीं होती कि ये फला धर्म का है, इससे नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पानी पीने में पहले हिचकते थे, यानी कि पानी तो सेम है, पानी वही है, लेकिन बर्तन किसी और के घर का है, तो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि धर्म कहाँ था? बर्तन में ही था प्राचीन काल में। ठीक, ऐसा नहीं कि अब बदल गया है, अभी भी बहुत कुछ थोड़ी बहुत बाकी है ना। चलिए, अब ये टॉपिक मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो तो हमें याद आ गया इसलिए बता दिया। अब इसकी टॉपिक मैं अलग से करूँगी। आप लोग मृद भांड लगा लीजिए। ठीक है, मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। ठीक है, लगा लिए। अब चलिए एक एक लाइन यहाँ से मैं लिखते चल रही हूँ। मृद, ये मृद भांड में ही लिखना है, ठीक है ना। किसी काल, लिखिए किसी काल विशेष के निर्धारण का, विशेष के निर्धारण का लोकप्रिय पहचान, लोकप्रिय पहचान उस काल के मृद भांड होते हैं, उस काल के मृद भांड होते हैं। ठीक है, यहीं पर हम ऐसे लाइन भी खींच ले रहे हैं। ठीक है, भारत में तक्षशिला के उत्खनन से, भारत में तक्षशिला के उत्खनन से मृद भांडों की मृद भांडों का पुरातात्विक पुरातात्विक महत्व ज्ञात हुआ है। पीछे सुनाई दे रहा है? देखिए आज कूलर चल रहा है, आज बहुत गर्मी है, आवाज़ तो नहीं आ रही बहुत ज़्यादा। मैं कूलर इसलिए बंद करवा देती हूँ ना कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें कहीं आवाज़ ना जाए, कोई व्यवधान ना आने पाए। नहीं, बहुत गर्मी है ना। पंखे की हवा यहाँ तक तो मेरे पास पहुँचती नहीं, आप लोगों के पास तो पहुँच रही है। चलिए आगे लिखिए। एक विद्वान हैं, उनका नाम है प्लीडर्स पेन्नी। ठीक, लिखिए प्लीडर्स पेन्नी। कैसे कैसे नाम होते हैं ना। प्लीडर्स पेन्नी ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा। मृद भांडों
को पूरा तत्व की वर्णमाला कहा। ठीक, कहा है। आगे लिखिए। हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड, हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड लाल या गुलाबी मतलब लाल मतलब रेड, गुलाबी मतलब कौन बताएगा? गुलाबी मतलब पिंक। लड़कियों को खूब पिंक पसंद आता है ना? हाँ, मुझे भी आता है वैसे। जिन पर काले रंग की, लिखिए, जिन पर काले रंग की आकृतियाँ बनी हुई हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं। क्या हुआ? अच्छा, लड़कियों को पसंद आता है और मुझे, हाँ मुझे आता है, तो क्या हो गया? अच्छा, लड़कियों को पसंद आना चाहिए, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। ओह हाँ, बात सही है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जो पसंद होते हैं ना, वो आप बड़े हों चाहे छोटे हों, पसंद आपकी समय के साथ ज़रूर कुछ न कुछ बदल जाते हैं, पर अगर कोई ख़ास पसंद हो ना तो वो नहीं बदलती है ना। मैं भी तो कभी लड़की रही हूँ, है? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हैं? आप लोगों की टीचर हूँ, घर में हूँ, मम्मी हूँ। अब ये लिख लिए ना। अब इसके बाद हेडलाइन डाल दीजिए एक ठो। ठीक, क्या हेडलाइन डाल? जो हमने पहले वहाँ पर लिखवाया था, आप लोग हेडलाइन डालिए। लिखिए, काला एवं लाल मृदभांड। एक हेडलाइन डालिए, काला एवं लाल मृदभांड ऑब्लिक लोहित मृदभांड, काला एवं लाल मृदभांड या लोहित मतलब कृष्ण रंग का, काले टाइप का। ठीक, लोहित मृदभांड, ये क्या है? ये आप हेडलाइन डालेंगे। ठीक है, हो गया ना? अब इसी में कुछ लाइन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, डाल दिए? हो गया? ठीक है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड है। लिखिए, यह प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड। अब यहाँ पर मैं आपको प्रागैतिहासिक के बारे में नहीं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा अगला चैप्टर वहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़रा सा एक लाइन में नहीं बताने की चीज़ है, मैं वहाँ बताऊँगी। अभी आप ऐसे ही लिख लीजिए। इस मृदभांड के भीतर तथा बाहर, लिखिए, इस मृदभांड मतलब काला एवं लाल मृदभांड की बात कर रही हूँ। ठीक, इस मृदभांड के भीतर तथा बाहर की बारी मतलब, ये बारी का मतलब कि वो क्रम वाली बारी नहीं। जैसे कोई पात्र है, समझ लीजिए कोई ऐसे बड़े मुंह वाला है और उसके वो
किनारे, ये किनारे ऐसे बने रहते हैं ना, ऐसे किनारे, उसी को बारी कहते हैं, ठीक है, उसको बारी कहते हैं। अगर नहीं तो अंग्रेजी में लिख लीजिए रिम, ठीक, यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, बारी, ठीक। बारी के चारों ओर, बारी के चारों ओर का भाग काला एवं शेष भाग लाल था, काला एवं शेष भाग लाल था। हो गया। देखिए ये बता रहा है कि काला एवं लाल मृदभांड, ऊपर का जो किनारा होता है मुंह का, वह कैसा, उसकी बारी वो चारों ओर काला था, लेकिन उसके नीचे वाला जो जितने भी शेष भाग होते हैं वह कैसा था, वह लाल रंग में था, ठीक। आगे लिखिए, इसके निर्माण विधि, जब ये निर्माण होता था तो उसको एक तकनीक, उसकी जो निर्माण विधि थी, जो तकनीक थी, उसका एक नाम था, ठीक। क्या नाम था उसका, उसका नाम था इजिप्शियन, ठीक। लिखिए, एक इजिप्शियन तकनीक थी, विधि थी, उसी निर्माण से यह ऊपर काले रंग का उसके मुंह का जो बारी होती थी और नीचे लाल रंग वाले सारे भाग होते थे, ठीक। लिखिए, इसके निर्माण विधि में इजिप्शियन तकनीक, इसके निर्माण विधि को, में नहीं, इसके निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहते हैं। आगे लिखिए, सर्वप्रथम ये जो भी ये जो है इजिप्शियन तकनीक, ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी जो लाइन लिखवा रही हूँ, यह भी पूछा जाता है कहीं न कहीं, ठीक है। लिखिए, सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा के, लिखिए, सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा, खेड़ा मतलब समझते हैं, खेड़ा मतलब कि एक गांव है, पुर जैसे नहीं होते, खेड़ा के उत्खनन से काला एवं लाल मृदभांड संस्कृति का पता चला है, संस्कृति का पता चला है। लिखिए, यह भी आता है कि सर्वप्रथम जो मृदभांड मिला काला एवं लाल, वह कहाँ मिला, कहाँ से उत्खनन हुआ, तो कहाँ से, अतिरंजी खेड़ा से हुआ था, ठीक। आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। यह मृदभांड महापाषाण संस्कृति से, नहीं रुकिए, इसको हटा देते, नीचे नहीं आ पाएगा। देखिए,
यह मृदभांड महापाषाण संस्कृति से, इसी में लिखना है, किसमें, काला एवं लाल मृदभांड में ही लिखना है, ठीक है। यह मृदभांड महापाषाण संस्कृति से तथा बुद्ध युगीन मतलब बुद्ध के समय की भी, बुद्ध युगीन, अभी बता रहे हैं, बुद्ध युगीन विशिष्ट संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, विशिष्ट संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये जो काला और लाल मृदभांड था, यह महापाषाण काल संस्कृति से तथा बुद्ध युगीन विशिष्ट संस्कृति से प्राप्त हो, यानी कि यह पाषाण काल से लेके बुद्ध जब थे तब तक यह मृदभांड उपस्थित था, उस समय प्रचलन में था, ठीक। इसका मतलब यही हुआ। काला एवं लाल मृदभांड उत्तर प्रदेश के, और यह यूपी में कहाँ पाया गया है, इसकी भी चर्चा कर दे रही हूँ, क्योंकि यह प्रश्न आता है अक्सर करके, ठीक, कि ये यूपी में कहाँ है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा या नहीं होगा, ठीक, और एक गलत बता देगा तो आप बोलेगा कि नहीं, जो गलत है वो बताओ। तो जब आपको चारों पांचों पता रहेंगे तब लगा लेंगे, ठीक। यही मैं लिख देती हूँ, काला एवं लाल मृदभांड उत्तर प्रदेश के नरहरन, खैराडीह, ये सब नाम याद होना चाहिए, ठीक। खैराडीह, उसके बाद क्या है, एवं सोहगौरा, से प्राप्त हुआ है। काला एवं लाल मृदभांड उत्तर प्रदेश के नरहरन, खैराडीह एवं सोहगौरा से प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ 1, 2, 3, यह 3 नाम है, ठीक। ये 3 नाम याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। लिखिए इसे, हो गया। अब दूसरी हेडलाइन डालनी है आप लोगों को, दूसरी हेडलाइन डालिए। दूसरी हेडलाइन डालिए, इसे बड़ा लिखिए, गैरिक मृदभांड, ये हेडलाइन है, ठीक है। या लाल मृदभांड इस गैरी को कोष्टक में लिख लीजिए, यहीं पर गेरुवर्णीय, क्या लिखेंगे, गेरुवर्णीय कोष्टक में लिख लीजिए। यहाँ
यहाँ लिख लीजिए गेरू वर्णीय। गेरू वर्णीय मतलब गेरुए रंग का, ठीक है ना। ये हेडलाइन है। अब लिखिए इसी में कुछ लाइन। यह उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण कालीन मृदभांड है। यह उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण कालीन लिख लिए, ताम्रपाषाण कालीन मृदभांड है, ठीक। इनके रंग के आधार पर इसे गैरिक मृदभांड कहते हैं। इसे गैरिक मृदभांड कहते हैं। आगे लिखिए। गैरिक मृदभांड की खोज किसने किया था? 1950 ईस्वी में। लिखिए 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने गंगा घाटी बिसौली कोष्टक में लिख लीजिए बदायूं, ठीक, तथा राजपुर परसूर, सॉरी ये नाम गलत, राजपुर परसूर, ठीक। ये कहाँ है? पर बिजनौर में है, ठीक। बिजनौर में किया था। लिखिए इसे। बीबी लाल ने, लिखिए बीबी लाल ने हस्तिनापुर में, यह नाम पूछा जाता है, हस्तिनापुर में ओसीपी का नामकरण किया था। ओसीपी क्या है? किसे पता है? चलो मैं इंग्लिश लिख देती हूँ, यहीं पर लिख लीजिए आप लोग। ठीक, लिखिए इसको जल्दी। आगे लिखिए इसी के आगे। अब ये मृदभांड और कहाँ पाया जाता है? कौन सी मृदभांड की बात कर रही हूँ मैं? गैरिक मृदभांड
या लाल मृदभांड, गिरवी वर्ण का मृदभांड की बात मैं कर रही हूँ कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, लिखिए गणेश्वर, गणेश्वर, ये सब नाम पूछता है, ठीक है ना। गणेश्वर, जोधपुरा, जोधपुरा, अतिरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, एवं लाल किला, एवं लाल किला, किला से ओसीपी, इसका हमने अंग्रेजी वाला ही नाम लिख दिया क्योंकि अक्सर करके यही पूछता है। ठीक है, ओसीपी मृद भांड क्या हुआ, प्राप्त हुआ। दिखाई दे रहा ना, हुआ है। ठीक, हुआ है या हुए हैं लिख दीजिए मृद। ठीक, लिखिए इलाहाबाद के, इलाहाबाद इस समय क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया ना। इलाहाबाद जिले में स्थित श्रृंगवेरपुर, एक इलाहाबाद जिले में स्थित है श्रृंगवेरपुर। इन मृदभांडों के विस्तार की पूर्वी सीमा श्रृंगपुर इन मृदभांडों की पूर्वी सीमा, मृदभांडों के विस्तार की, मृदभांडों के विस्तार, यहाँ लिख दीजिए मृदभांडों के विस्तार की पूर्वी सीमा। इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद जिले के सिंगेश्वरपुर में इन मृदभांड, यानी किसकी मृदभांड की बात कर रही हूँ, गैरिक मृदभांड की बातचीत हो रही है। ठीक है, मृदभांड के विस्तार की पूर्वी सीमा थी। ठीक, यहाँ तक पाए जाते थे, इसका मतलब ये है पूर्वी सीमा थी। अब अगला हेडलाइन आप लोग डालिए। ठीक, डाल रहे हैं, हो गया। अब इसे हटाती हूँ मैं क्योंकि बार बार एक एक पे ही लिख देती हूँ। ठीक है ना, हो गया। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित, हेडलाइन है चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, इसी में लिखिए यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड की खोज, मृदभांड की खोज किसने किया था, खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिछत्र
अक्षत्र में किया था, अक्षत्र में किया था। ठीक, आगे लिखे चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी महत्ता, चित्रित धूसर मृद भांड की पूरी महत्ता हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद ही, हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद ही उजागर हुआ। उजागर का मतलब सामने आया, उजागर हुआ। आगे लिखिए भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के बाद, भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के बाद चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि चित्र बने हुए हैं, चित्रकबे टाइप के हैं, ये धूसर मृदभांड हैं। यह क्या बता रहा है? चित्रित धूसर मृदभांड की खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिछत्र में किया था और चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी जो महत्व है वह हस्तिनापुर के उत्खनन से ही उजागर हुआ। भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के बाद चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, गैरिक मृदभांडों का चित्रित धूसर मृदभांडों से पूर्व निर्धारण किया गया। चलिए पहले लिखते हैं। गैरिक मृदभांडों का काल मतलब समय, काल चित्रित धूसर मृदभांडों से पूर्व निर्धारित किया गया है। ये जो गैरिक मृदभांड से चित्रित धूसर मृदभांड जो है पहले का निर्धारित किया गया। ठीक, ये चित्रित धूसर मृदभांड पहले आया। नहीं सॉरी, ये गैरिक मृदभांडों का काल चित्रित धूसर मृदभांडों से पूर्व का निर्धारित किया गया है कि ये चित्रित धूसर मृदभांड से पहले ये गैरिक धूसर मृदभांड आया था। ठीक, कभी कभी मैं भी संदेह में हो जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। वैसे दिमाग भी जो होता है अगर कहीं गलत होता है ना तो पकड़ता है, वो रोकता है दिमाग कि अब गलत हो रहा है। अक्सर करके मैं रोकती हूँ, मेरे साथ तो ज़रूर होता है ये। महाभारत कालीन स्थलों की पहचान लिखिए। महाभारत कालीन स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृदभांड से चित्रित धूसर मृद
भांड से की जाती है, की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत के समय चित्रित धूसर मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक, आगे लिखिए। चित्रित धूसर मृदभांडों की कालावधि, कालावधि मतलब समय, चित्रित धूसर मृदभांडों की कालावधि, कालावधि बुद्ध काल की, बुद्ध काल, काल यानी बुद्ध के समय, बुद्ध काल की शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत, शुरुआत के, सॉरी, शुरुआत के, शुरुआत के पहले, पहले का मानी जाती है, माना जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड की जो समय है बुद्ध काल की शुरुआत के पहले का ये माना जाता है कि बुद्ध काल के पहले ही था ये। ठीक, आगे और लाइन लिख लीजिए इसी में। चित्रित धूसर मृदभांड अहिछत्र, ये मिले कहाँ कहाँ से हैं? ठीक है, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं लिखिए। अच्छा, इतना हो गया। आगे लिखिए, ये सब देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ लगाइए। लिखिए, चित्रित धूसर मृदभांड अहिछत्र, नाम लिखवा रहे हूँ, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक, मृदभांड अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र भगवानपुर, भगवानपुर कहाँ है? कौन बताएगा भगवानपुर? स्वर्ग में? ना भाई, स्वर्ग नहीं, हरियाणा। यहाँ लिख लीजिए, ये भगवानपुर कहाँ है? हरियाणा में है, हरियाणा। पुस्तक में लिख लीजिए हरियाणा। हस्तिनापुर आप लोग जानते हैं, कहाँ है हस्तिनापुर? कौन बताएगा? हस्तिनापुर। उसके बाद दधेरी, दधेरी। ठीक, दधेरी कहाँ है? पंजाब में। कोष्टक में लिख लीजिए पंजाब, पंजाब। ठीक है, हो गया। पंजाब। मांडा, मांडा, मांडा कहाँ है? कश्मीर में है। ये तो सभी लोग जानते हो। से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। लिखिए, अभी और है 2 लाइन इसमें। हो गया, लिखिए। हो गया तो बताएं। हो गया ना? चलिए आगे इसके सफाई करिए। इसी में 2 लाइन और है। ठीक, दो लाइन इसमें और लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए, राम शरण शर्मा के अनुसार, राम शरण शर्मा, ये कौन है? इतिहासकार। ठीक है, शर्मा के अनुसार चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड
अब तक चित्रित धूसर मृदभांड के अब तक 700, ठीक है, 700 स्थल मिले हैं, 700 स्थल मिले हैं। शास्त्र स्थल मिले, इनमें लिखिए, इनमें 285 स्थल रामशरण शर्मा के अनुसार चित्रित धूसर मृदभांड के अब तक 700 स्थल मिले हैं। इनमें 285 स्थल हरियाणा में है। लगभग, कोष्टक में लिख लीजिए, लगभग 40% हरियाणा में मिले हैं। ठीक, अब आगे लिखिए इसी में एक लाइन और। चित्रित धूसर मृदभांड के बड़े स्थलों में कौशाम्बी 10 हेक्टेयर में, ठीक, 10 हेक्टेयर और एवं बहावलपुर में सतवाली 13 हेक्टेयर में, 13 हेक्टेयर। ये सब क्या है? ये सब इतने जगह में है, हेक्टेयर को शामिल किया है, शामिल किया जाता है। यह रामशरण शर्मा बताते हैं कि 40%, लगभग 40% ये चित्रित धूसर मृदभांड के स्थल हरियाणा में हैं। कितने? 285। उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड कौशाम्बी में 10 हेक्टेयर में मिले हुए हैं, ठीक, जगह। और बहावलपुर में सतावली 13 हेक्टेयर को शामिल किया गया, ठीक। अब आगे हेडलाइन डालिए, उत्तरी काले पालिशदार। हो गया ना? हो गया। अब हेडलाइन दूसरी डालिए आप लोग। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। देखिए, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, ये क्या करना है? ये हेडलाइन लगा देना, ठीक है। हो गया। 700 से 100 ईसा पूर्व, पुस्तक में लिख लीजिए, 700 से 100 ईसा पूर्व, ठीक। लिखिए, आगे लिखिए इसमें। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड की कालावधि
भांड की कालावधि ईसा पूर्व छठी शताब्दी से मौर्य काल तक मानी जाती है। ये जो उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड हैं, इनका जो कालावधि यानी समय है, ये छठी शताब्दी से मौर्य काल तक मानी जाती है। ठीक, कि उस समय यह मृदभांड प्रचलन में थे। आगे लिखिए, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड सबसे पहले कहाँ मिला था? तक्षशिला में। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुआ। तक्षशिला से प्राप्त हुआ। मार्शल ने इसे काले काचित पात्र, मार्शल क्या है? ये भी एक इतिहास विद्वान है, इतिहासकार है। मार्शल ने इसे काले काचित पात्र मतलब बर्तन, ब्लैक, कोष्टक में लिखिए ब्लैक ग्लेज्ड, ठीक, कोष्टक में लिखिए ब्लैक ग्लेज्ड वेयर, फिर कोष्टक में वेयर नाम दिया है, ठीक। क्या हुआ? आप लिख लीजिए बस शांत होके जो लिखवा रही हूँ। हाँ, आहत सिक्कों की प्राप्ति लिखिए। आहत सिक्कों की प्राप्ति उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड स्थलों से होती है। मृदभांड स्थलों से होती है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। हो गया। यही मौर्यकालीन, इसी में लिखना है, ठीक। यही मौर्यकालीन विशिष्ट मृदभांड है, ठीक। इसकी प्राप्ति यह जो है, यह उत्तर काले पालिशदार मृदभांड हमने पहले भी लिखवा दिया कि ये कहाँ तक तक्षशिला से प्राप्त हुआ, और यह द्वितीय नगरीकरण ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भी हुआ, मौर्य काल तक हुआ, ठीक। और इसीलिए मौर्य काल यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पाए कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक। अब लिखिए, इनकी प्राप्ति कहाँ हुई है? राजगीर
राजगीर, बांग्लादेश, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बनगढ़ है ये लिखा है। इसकी प्राप्ति राजगीर, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बनगढ़, पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ जिसे नहीं दिखाई दे रहा है वह मैं बोल रही हूँ, सुनते रहिए। चंद्रकेतुगढ़, ओडिशा मतलब उड़ीसा, पहले इसका नाम उड़ीसा के शिशुपालगढ़, ठीक, शिशुपालगढ़ तथा दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुई। नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुई है, ठीक, प्राप्त हुई है। लिखिए इसे, आगे लिखिए, इसे हटा दीजिए। दक्षिण भारत में मिले, लिखिए, इसी में लिखना है, ठीक। दक्षिण भारत में मिले आर्टेटाइन मृदभांडों से भारत एवं रोम के बीच संगम युग में होने वाले उस समय व्यापार की बात कर रहा है, होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। देखिए, दक्षिण भारत में मिले आर्टेटाइन मृदभांड, दक्षिण भारत में आर्टेटाइन नाम के मृदभांड मिले हैं, ठीक। वह भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध को बताते हैं, ठीक, कि संगम काल के समय भारत के जो संगम काल दक्षिण भारत में वो रोम वालों से व्यापार होता था, वहाँ पर वो लोग आए होंगे तो उनके मृदभांड यहाँ पर मिले हैं, ठीक। अब ये मृदभांड जो था एक विशेष प्रकार का था। इस मृदभांड को जो बनाने वाला था मालिक, उसका भी नाम इस पर लिखा रहता था। लिखिए, आर्टेटाइन मृदभांड इटली के, लिखिए, आर्टेटाइन मृदभांड इटली के
एरेंजो, एरेंजो में बनता था। इस पर बनाने वाले, बनता था। इस पर बनाने वाले मालिक का नाम भी अंकित रहता था। मालिक का नाम भी अंकित मतलब लिखा रहता, अंकित रहता था। लिखा रहता था मतलब उस पर नाम छपा रहता था। ठीक। पांडिचेरी के जिन्नी नदी तट पर लिखे। पांडिचेरी के जिन्नी नदी तट पर स्थित, क्या स्थित था? अरिकामेंडो स्थित, अरिकामेंडो से तीन प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लिखिए इसे। हो गया 3 प्रकार। अब ये तीनों प्रकार के नाम यहाँ लिख दे रही हूँ। लाल रंग के चमकीले मृद भांड। ठीक। पहले नंबर पे लिखिए लाल रंग के चमकीले मृद भांड। एरेटाइन, इसे और नाम से भी जानते थे, एरेटाइन या टेरासिगिलिटा मृद भांड। यह नाम लिख लीजिए, समझा रही हूँ। दूसरा लिखिए यहाँ पर, यह एक था। ठीक। 2 हत्था जार, ये प्रश्न कहीं न कहीं आता है। 2 हत्था जार, ये 2 हत्था जार मतलब ये कैसा जार रहा होगा? यह मदिरा पीने का, मतलब कि शराब वराब कुछ मादक पदार्थ पीने का था। इसको कोष्टक में लिख लीजिए। एम्फोरे, इसको इस नाम से एम्फोरे हो सकता है। ठीक। नाम में लिखा रहता है एम्फोरे। यह मदिरा पात्र था। ठीक। 2 हत्था जार क्या था? मदिरा पात्र था। तीसरा लिख दीजिए यहीं पर, चक्राकित या रौलेट मृद भांड। चक्राकित या रौलेट मृद भांड। ठीक। चक्राकित या रौलेट मृद भांड लिखे। देखिए 2 लाइन इसमें और है। हो गया।
गया। चलिए इसे 2 लाइन इसमें और है, लिखिए। नीलकंठ शास्त्री ने अरिका मेंडू को रोम की बस्ती कहा। अरिका मेंडू को रोम की बस्ती, यहाँ पर रोम वाले आके रहते होंगे, कहा था। 1933 ईस्वी में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जी डुब्रियल 1933 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जी डुब्रियल ने अरिका मेंडू की खोज की, ठीक, खोज की तथा 1945 ईस्वी में मार्टियर व्हीलर ने यहाँ उत्खनन कराया था। लिख रहे हैं ना? ये देखिए, यहाँ पर आपका मृदभान कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2-2 4-4 लाइन हमारी रह गई है मोहरे में। आज करवा दूँ? बहुत समय हो गया है, ठीक, चलिए अच्छा करवा देती हूँ। आप हेडलाइन डाल दीजिए मोहरे। ठीक, लिखिए। मोहरे भी इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत होते हैं। मोहरे भी पुरातात्विक स्रोत में काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो से 500 से अधिक मोहरे मिली हैं। अब मेरे साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि बहुत देर होती जा रही है ना। इसका कल, उसके बाद जो बाकी बचेगा ना, हम स्थापत्य कला में ही लपेट लेंगे, ठीक। मोहरे भी लिखिए इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। मोहरे भी इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरे मिली थी। आगे मोहरों की ही आधार पर हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वास की
विश्वास, विश्वास की जानकारी मिलती है, विश्वास की जानकारी मिलती है। प्रयाग के, लिख रहे हैं ना आप लोग, थक गए हैं? हाँ, देर हो गई है भाई, मैं भी जल्दी में हूँ थोड़ा। प्रयाग के भीटा से, लिखो भीटा, प्रयाग के भीटा, भीटा मतलब समझते हैं, जैसे कोई मकान कच्चा रहा हो, वो बाद में ढह गया मतलब गिर गया, नष्ट हो गया हो और बहुत ऊंचा टीला बन गया, उसे भीटा कहते हैं। ठीक। और प्रयाग, प्रयाग के भीटा से मौर्य ब्राह्मी में, मौर्य ब्राह्मी में, मौर्य ब्राह्मी में सहजाति, सहजाति निगमनस, सहजाति निगमनस अंकित, अंकित एक मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है। मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है, ये लिखा है। प्रयाग के भीटा से मौर्य ब्राह्मी में, यानी कि मौर्य ब्राह्मी यानी जो ब्राह्मी लिपि थी, मौर्य ब्राह्मी में सहजाति निगमनस अंकित एक मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक। अब लिखिए बसाड़, बसाड़ यानी प्राचीन वैशाली, बसाड़ प्राचीन, कोष्टक में लीजिए प्राचीन वैशाली, प्राचीन वैशाली। वैशाली से श्रेणियों की, श्रेणियों की 274, 74 मतलब 274, 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मोहरें मिली हैं। मोहरें श्रेणियों 274 मिली हैं, जिस पर श्रेणी सार्थ व, लिखिए जिस पर श्रेणी सार्थ, सार्थ मतलब एक सार्थवाह शब्द भी आता है। ठीक। श्रेणी सार्थ व कुलिक निगम जैसे लेख, जैसे लेख अंकित है। लिखा है बसाड़, बसाड़ यानी प्राचीन वैशाली में बसाड़ से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिस पर श्रेणी सार्थ व कुलिक निगम जैसे लेख अंकित हैं। ठीक। अब हेडलाइन डालिए मूर्ति कला। ठीक। मूर्ति कला, जल्दी करिए। मूर्ति कला,
ये हेडलाइन है, ठीक है। मूर्ति कला। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। लिखिए, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणों गुप्त शासकों, लिखिए, कुषाणों गुप्त शासकों, क्या हुआ? कुषाणों गुप्त शासकों एवं गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का जनसामान्य की धार्मिक भावनाओं का, लिखिए, थक गए ना? विशेष योगदान रहा। धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। ठीक, आगे लिखिए, योगदान रहा है। कुषाण कालीन मूर्तियों व गुप्त कालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। लिखिए, कुषाण कालीन एवं गुप्त कालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कौन से अंतर है देखते हैं। मूलभूत अंतर है। कुषाण कालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव, कुषाण कालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव यानी कि गांधार कला कोष्टक में ले। कुषाण कालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव यानी कोष्टक में लिख लीजिए गांधार कला से ओतप्रोत हैं। पूर्णतः ओतप्रोत हैं। वहीं गुप्त कालीन मूर्तियाँ स्वाभाविकता मतलब मथुरा लिखे, मथुरा कला कोष्टक में लिख लीजिए, ठीक है। से ओतप्रोत है, से ओतप्रोत है। पूर्णतः स्वदेशी
यहाँ लिखिए पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी। आगे एक लाइन इसमें और लिख लीजिए, भरहुत, भरहुत बोध गया, बोध गया, लिख रहे हैं, भरहुत बोध गया, भरहुत बोध गया, और अमरावती, और अमरावती की मूर्तियाँ, अमरावती की मूर्तियाँ मूर्तिकला का, मूर्तिकला का क्या है, जनसाधारण के, जनसाधारण, जनसाधारण के जीवन की, जीवन की सजीव झांकी है, सजीव झांकी है, सजीव झांकी मिलती है। ठीक, इसके आगे आपको लिखना है अब चित्रकला। ठीक ठीक, लिखिए, चित्रकला से हमें बीते समय के जीवन की, चित्रकला से हमें बीते समय की, बीते समय के, बीते समय के जीवन के विषय में, जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। हो गया, बस 2 लाइन और है इसमें बेटा, 2 लाइन। हमने तो कहा है बंद कर दें, आप लोग ने कहा कि नहीं ख़त्म कर दीजिए इसे। अजंता के चित्रों, अजंता के चित्रों में मानवीय, अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं, भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु, लिखे, चित्रकला में माता और शिशु, शिशु मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक, गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास, कलात्मक उन्नति, उन्नति का पूर्ण आभास मिलती है।
ठीक, ये आपका तीनों ख़त्म हो गया जो भी था। ठीक है, मृदभांड, मोहरे, मूर्तिकला और चित्रकला ख़त्म हुआ। अब आप लोग आगे पढ़ते रहिए। देखिए, कल की जो हमारी चर्चा होगी अब स्थापत्य पे होगी। आज की क्लास बहुत लगता है बड़ी हो गई है ना।